अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तनवीर एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो इनसाइट। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ए नेटवर्क की और उसमें आपको बताएंगे कि ब्रिजिंग क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ए नेटवर्क में मैं आज आपको ब्रिजिंग के ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि ब्रिजिंग है क्या और ये किस तरह से काम करती है और ए नेटवर्क के अंदर इसका फंक्शन क्या है और इसकी वर्किंग और इसके ऑपरेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ऐप पे आ जाएं। अभी जो आपको दिख रही है ऐप मेरी, इसकी होम स्क्रीन पर हूँ मैं इस वक्त। तो मैं सबसे पहले अपनी वॉलेट में जाता हूँ, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे स्टार्ट लेता हूँ वॉलेट से। तो जब वॉलेट पे जाऊँगा तो ऑब्वियसली जब आपने अपना वॉलेट को पिन से लॉक किया होगा तो सबसे पहले आपने अपने वॉलेट को ओपन करना है। तो मैं सबसे पहले अपने वॉलेट को ओपन कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने अपने वॉलेट को ओपन कर लिया। तो ये मेरे वॉलेट का डैशबोर्ड है, ठीक है। दिस इज़ माय बैलेंस 1.8640 एनएट मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त, जो कि मैंने माइन किए हैं। और आप इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, इस स्क्रीन को ड्रैप डाउन करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नंबर 1 ओपन डेक्स के नाम से, नंबर 2 ब्रिज टू BSC और नंबर 3 कॉपी एड्रेस। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ब्रिज, क्योंकि आज हमारी वीडियो जो है वो ब्रिजिंग के हवाले से है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रिजिंग उनके लिए एक नया ऑप्शन है। तो बेसिकली ब्रिज है क्या, सबसे पहले हम ब्रिज की बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले इसको टैप करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ब्रिज किसको कहते हैं। तो ये मैंने टैप किया और ये नई स्क्रीन आपके सामने खुल गई है, ठीक है, ब्रिज एनएट टू BSC। अब ब्रिज है क्या, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रिज बेसिकली एक मीडियम होता है या एक ज़रिया होता है जो दो चीज़ों को मिलाता है, ठीक है। तो या आप इसको एक सिंपल वर्ड में इसके लिए बोलता हूँ, पुल होता है जहाँ से आप गुज़र के जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऐप है, एक ऑप्शन, एक एंड, और दूसरा एंड हमारे पास Web3 की वर्ल्ड है। तो जब आपने अपने टोकन्स अपनी ऐप से निकाल के Web3 वॉलेट में लेके आने हैं तो उसके लिए आपको ब्रिज का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रिज के बगैर आप टोकन्स को माइग्रेट नहीं कर पाए Web3 की दुनिया में। तो इस ब्रिज में सबसे पहला जो ऑप्शन है आपको नज़र आ रहा है, फ्रॉम लेयर 1, L1 लिखा हुआ है, लेयर 1, और इसके नीचे आपको नज़र आएगा एक वॉलेट एड्रेस। ये कौन सा वॉलेट एड्रेस है? ये वॉलेट एड्रेस मेरी ऐप का है, ए नेटवर्क की ऐप का है। और इस वॉलेट एड्रेस से मुराद जो मैंने जितने भी कॉइन मैंने माइन किए हैं अपनी ऐप के अंदर, ये सारे के सारे मेरे इस एड्रेस में मौजूद हैं, लेयर 1 में, ठीक है। लेयर 1 से मुराद कि वो एड्रेस है कि जिसमें मैंने अपने कॉइन माइन किए हैं और कितने कॉइन मैं जो है वो सेंड करना चाह रहा हूँ अपने रेसिपिएंट एड्रेस पे। और जो नीचे वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है BSC का रेसिपिएंट एड्रेस है। BSC का ऑप्शन ये वो एड्रेस है कि जो मेरी Web3 का ये प्रोवाइड करता है मुझे ए नेटवर्क टोकन। तो आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप अपना डेक्स खोलेंगे तो वहाँ पर 2 किस्म के ऑप्शन होते हैं, एक लेयर 1 टोकन का और जो दूसरा ऑप्शन है वो EVM वॉलेट का होता है, ठीक है। और EVM वॉलेट जो है Web3 वॉलेट होता है, जो कि एथेरियम वर्चुअल मशीन से निकला है EVM। तो आप अभी फ़िलहाल अपने वॉलेट से, ऐप की वॉलेट से, मैं चाह रहा हूँ कि एक एनएट जो है वो शिफ्ट करूँ अपनी Web3 के वॉलेट में। ये जो आपको नीचे वॉलेट नज़र आ रहा है ना रिसिपिएंट का, ये वॉलेट है मेरा Web3 वॉलेट जो कि मेरी ऐप के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये डेक्स पर है, ठीक है। जब आप डेक्स को ओपन करेंगे आपको ये वॉलेट वहाँ पे मिल जाएगा। ये मेरा वॉलेट है, आपको अपना वॉलेट मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं बर्न और ब्रिज पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो एनएट ऐप के अंदर मौजूद हैं ये सारे के सारे माइग्रेट हो जाएंगे मेरे EVM वॉलेट में, ठीक है। अभी क्योंकि अभी ये स्वैप नहीं होंगे, माइग्रेट नहीं होंगे, उसके पीछे रीज़न ये है
कि इसके पीछे कंडीशन है कि जब तक आपके 1000 सेशन पूरे ना हो जाए आप उसको माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल नीचे 2-3 लाइनों में मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, रिलीज टिपिकली कंप्लीट्स विद इन 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप अपने जो एनट हैं अपने ऐप से अपने Web3 वॉलेट में रिलीज़ कर सकते हैं। इट टिपिकली टेक्स 30 सेकेंड्स। एक टोकन हमारे पास जो है वो ए नेटवर्क का टोकन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन है जो हम माइन कर रहे हैं, और जो दूसरा टोकन है वो बेसिकली WA नेट टोकन है, रैप टोकन है, ठीक है। और वो Web3 का टोकन है, और दोनों का जो मॉडल है वो डिफरेंट है फ़िलहाल। तो इसका मतलब ये है कि ए नेटवर्क ने ये डिसाइड किया है कि वो 21 मिलियन की सप्लाई को एक्सीड नहीं करने देंगे। अगर 21 मिलियन की सप्लाई ए नेट टोकन की है लेयर 1 की, और 21 मिलियन की सप्लाई हमारे पास WA नेट टोकन की है, तो टोटल 42 मिलियन बनता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जब हम ब्रीच करेंगे तो जो लेयर 1 के टोकन्स हैं वो बर्न होते जाएंगे, और आपको जो टोकन मिलेगा बर्न होने के बाद वो WA नेट टोकन मिलेगा Web20 एड्रेस के ऊपर, रेसिपिएंट एड्रेस के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह से आपकी बर्निंग 21 मिलियंस की ऑटोमेटिकली ये टेक प्लेस होगी। आपके पास जो सप्लाई है वो 21 मिलियन की ही रहेगी। तो चलिए मैं बर्न करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या ऑप्शन शो करता है। सो लीजिए मैंने इसको किया और मुझे वो कह रहा है कि आपको सबसे पहले ऑथोराइज़ करना पड़ेगा ब्रिज को। तो मैं ऑथोराइज़ करता हूँ, मुझे अपना वॉलेट का पिन यहाँ पे डालना है और यहाँ पे कंफर्म करना है। सो लीजिए मैंने इसको कंफर्म किया, और कंफर्म करने के बाद मुझे ये मैसेज कह रहा है कि आपके वॉलेट में इस वक्त 147 माइनिंग सेशन हुए हैं, और आपको मज़ीद 853 मोर सेशंस चाहिए माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं हम कि एटलीस्ट 1000 जो है वो सेशन चाहिए माइग्रेशन के लिए। तो जब आपके 1000 सेशन हो जाएं तो आपने इसको इस तरह से माइग्रेट करना है। तो ये एक ब्रिजिंग ऑप्शन था जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको बड़ी अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।